कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देशों में कोविड की लहर से खतरे की घंटी बजती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी इसे हल्के में लेकर भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी कोरोना वायरस के खतरे को अनदेखा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। उन्होंने जहां शनिवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर चादर चढ़ाई, वहीं कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब भाजपा राहुल गांधी की इस यात्रा पर हमलावर है। दरअसल दुनिया भर में कोविड-19 का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में कोविड की लहर से खतरे की घंटी बजती दिख रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश के सीएम और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए थे। अब वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुक्खू उस समय राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, इसीलिए राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं कराया। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है या कोविड टेस्ट कराया जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी? राहुल गांधी की पार्टी या उनका परिवार कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि देश में कोरोना का नया प्रसार होता है तो इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने तल्ख लहाजे में कहा, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता कोरोना को लेकर पहले की तरह गलत बातें फैलाना जारी रखने वाले हैं, जैसा उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी किया था? मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम और बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं? जिनकी यात्रा में नफ़रत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा,
अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। और नाग जी, कहीं लगता नहीं कि ये चुनाव से 1 साल पहले ही राहुल गांधी इस तरह की इच्छा जता रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को इनविटेशन दे रहे हैं? देखो, इच्छा जताना चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं, हर कोई चुनाव लड़े, उसका स्वागत है, लेकिन देश की जनता की जान को जोखिम में डाल के कभी भी ये ना करें। आज समय है कोविड प्रोटोकॉल को निभाने का, मैं आशा करता हूँ निभाएंगे। और मैं राहुल जी से पूछता हूँ, जब जिस नेता के गले में वो हाथ डालकर चल रहे थे, जिसका हाथ हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी जांच करवाई? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अपनी जांच करवाई? आखिर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए इस यात्रा में, उनके साथ रहने वालों ने क्या अपने आप को आइसोलेट किया है? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने फिर एक बार नहीं किया? अगर ये नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, तो बाकी आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं? गौरतलब है कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की थी। हालांकि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सियासत करनी शुरू कर दी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।